नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने थार के मरुस्थल अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी भाग के बारे में। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग दोस्तों, राजस्थान का भौतिक परिचय में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राजस्थान को भौतिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया और 3 भाग हम पढ़ चुके, चौथा भाग हम मैदानी भाग बाद में पढ़ेंगे। तो देखो, दक्षिण पूर्व पठारी भाग जो है इसको हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसे लावा के पठार के नाम से भी जाना जाता है और यही पठार आगे जाकर एमपी में स्थित मालवा के पठार से मिलता है। किससे मिलता है? मालवा में, मालवा के पठार से। एमपी के में स्थित है मालवा का पठार, उससे मिलता है। राजस्थान में 7% भाग पर हाड़ौती का पठार फैला हुआ है, जहां राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों, 7% क्षेत्र पर फैला हुआ है और 11% जनसंख्या यहां निवास करती है। अब दोस्तों देखिए आगे, हाड़ौती का जो पठार है, यहां की जलवायु अति आर्द्र जलवायु है। यानी राजस्थान में सर्वाधिक बरसात कहां होती है? हाड़ौती के पठार में। हालांकि स्थान विशेष की बात करें तो माउंट आबू में होती है और जिले विशेष की बात करें तो झालावाड़ में होती है, परंतु भौतिक विभाग की बात करें तो हाड़ौती के पठार में सबसे ज़्यादा बरसात होती है और यह अति आर्द्र जलवायु है यहाँ की। यहाँ मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, और काली मिट्टी आप सभी जानते हो कपास की फसल के लिए बेहद फायदेमंद होती है। तो कहने का मतलब ये है, हाड़ौती के पठारी जो भाग है वहाँ कपास की फसल बहुतायत मात्रा में होती है। दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं हाड़ौती के पठारी भाग की। हाड़ौती का पठार जो है वह उपजाऊ क्षेत्र है और आप सभी जानते हो चंबल बनास नदियों द्वारा यह निर्मित है। वैसे चंबल नदी जो है, बनास नदी है, उसकी सहायक नदियां हैं, ये इस क्षेत्र में बहती है, परंतु निर्मित अगर बात करें तो ये ज्वालामुखी निर्मित माना गया है। दोस्तों, हाड़ौती का पठार ज्वालामुखी निर्मित है। अब देखो दोस्तों, यहां नदियां बहती है, इसका मतलब ये है कि यहां पे फसल अच्छी होती है और इसका जो ढाल है वह उत्तर की ओर है। इसी कारण आप देख सकते हो दक्षिण में एमपी स्थित है, दक्षिण पूर्व में एमपी स्थित है और उधर से नदी भी हमारे राजस्थान में आती है और राजस्थान में उनका ढाल उत्तर की ओर है। जो हाड़ौती के पठार में जो नदियां बहती हैं और फिर वो पूर्व में होते हुए यूपी यमुना में मिल जाती है। दोस्तों, हाड़ौती के पठार के जिले याद करना बहुत ही आसान है। आपको एक ट्रिक पढ़ी थी, कोझा बाबू, वो ट्रिक याद करनी है। तो उससे आपको कोटा, झालावाड़, बारां, कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी, इनके अलावा कौन कौन से हैं? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, 7 जिले आप आसानी से याद कर सकते हो। 4 कोझा बाबू और 3 जो है इनको आप समझ सकते हो कि दक्षिणी जो राजस्थान है, यहां जो जिले हैं, नीचे के क्षेत्र में जो जिले हैं, उन जिलों की अगर बात करें अपन तो प्रतापगढ़ को छोड़ दो, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा
ये बांसवाड़ा बीच में, प्रतापगढ़ को छोड़ दो और आसानी से आपको 7 जिले याद हो जाएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल।